प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपके बच्चों को, आपके घर को संभाला है और आपको आशीष दी, आपको जीवन दिया। आपके जीवन में हर एक कामों को परमेश्वर कर रहा है। लेकिन आज हमें इन बातों को समझना है कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर क्या कहता है कि अपने जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को अशुद्ध करती हैं। ये बहुत जरूरी है। आज मेरे युवा, आज मेरे यूथ, मेरे भाई बहन, सभी लोगों को ये वचन को सुनना चाहिए। और वचन सुनने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप पढ़िएगा। मरकुस के पुस्तक में अध्याय 7 और वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब उसने लोगों को अपने पास बुला करके कहा, तुम सब मेरी सुनो। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य से बाहर से समा करके उसे अशुद्ध करे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया, अपने चेलों को बुलाया और कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समा करके उसे अशुद्ध करे। ये बात हमें समझना है। आज हम चाहे नहाएं या धोएं या ना नहाएं, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो हमें अशुद्ध नहीं कर सकती है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, आगे देखते हैं। परंतु जो वस्तुएं मनुष्य को भीतर से निकलती है, वे ही उसे अशुद्ध कर सकती हैं। यदि आज मैं नहाता नहीं हूँ, या फिर आप सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, कोई कहता है कि हम प्रार्थना करेंगे, नहा ले धो ले, तब नहीं। आपका मन, आपका दिल, आपका हृदय यदि पवित्र है और उसमें किसी भी प्रकार की खोट नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो कोई अशुद्ध तेरे जीवन में कोई काम नहीं होगा और ना ही तू अशुद्ध है। लेकिन परमेश्वर ने यहीं पे कहा कि जो वस्तुएं जो मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, जो बातें निकलती हैं, वो उसे अशुद्ध कर सकती हैं। जैसे आप सोचिए, किसी व्यक्ति को गाली देना क्या उचित है? नहीं, ये आपको अशुद्ध करती है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भाई के बारे में, किसी बहन के बारे में गलत सोचना, ये आपको अशुद्ध कर सकती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, अपने शिष्यों से कहा, और जितने लोग वहां पर बैठे थे सब लोगों से परमेश्वर इन बातों को कह रहा था। तो आज हमें यही सीखना है कि हमें कौन सी बातें अशुद्ध करती हैं और कौन सी बातें अशुद्ध नहीं करती हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। परमेश्वर ने कहा यदि किसी के कान है सुनने के लिए तो वो सुन ले। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई सुनना भी चाहता है तो उसे दूसरे लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे नहीं सुनने देते हैं। जो कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसे भी लोग नहीं करने देते हैं। ये आपके जीवन में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में आप देखते होंगे और बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को आप समझ रहे होंगे। परमेश्वर ने कहा यदि किसी के कान हो तो वो सुन ले इन बातों को। और परमेश्वर ने जब भीड़ में से लोगों ने पूछा, जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। किसने पूछा? उनके चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि आप वहां पर क्या कह रहे थे? यदि किसी के कान हो तो वो सुन ले। तो यहाँ पर चेलों के अंदर वो बातें खटक रही थी, उनके मन में खटक रही थी, आखिर परमेश्वर कहना क्या चाहता है, यीशु मसीह कहना क्या चाहते थे। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सुनो, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है? परमेश्वर ने क्या कहा? जो मनुष्य के अंदर से, जो बाहर से, अंदर और बाहर में दोनों अलग हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है और कोई चीज को छू लेता है तो क्या वो अशुद्ध हो जाता है? नहीं। जैसे आप सोचिए, बहुत सारे रीति रिवाज हैं आज हमारे देश में, संसार में, पूरी पृथ्वी पर। कोई व्यक्ति मर जाता है या मृत्यु हो जाती है उसके, और व्यक्ति कहता है
कि आपने उसे छू लिया है, आप अशुद्ध हो गए हैं, आप नहा लीजिए, आप धुल लीजिए, तो ये बातें गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी वस्तु तुम्हें बाहर से अशुद्ध नहीं कर सकती है, जो बाहर की वस्तुएं हैं। और यीशु मसीह ने ये भी कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह उसके मन से नहीं परंतु पेट से जाती। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जैसे सपोज दैट आप सोचिए, जो मनुष्य मर गया है क्या उसे वो आपको अशुद्ध कर सकता है? नहीं। लेकिन आपको यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जो हम खाते हैं, जैसे सपोज दैट बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीट ईटिंग नहीं करनी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपको अशुद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था क्योंकि जो पेट में, मुंह से पेट में जाता है और वो संडास के द्वारा निकल जाता है, ये परमेश्वर ने कहा। आज हमें इन बातों को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि वो समझ नहीं पाते हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन बातों से जो बाहर की वस्तुएं आप लेते हैं उसे वो आपको अशुद्ध नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा। फिर उसके बाद यहाँ पर चेला पूछते हैं, यह कहकर के उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है मतलब इनपुट नहीं, आउटपुट जो होता है, जो निकलता है मनुष्य के मन से, उसकी आत्मा से, उसके अंदर से, उसे अशुद्ध हो जाता है वो मनुष्य। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, बेविचार, हत्या, चोरी, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, मतलब अनेक प्रकार की दृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब बातें उसके अंदर से निकलती हैं। ये हर एक मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यदि आज मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, आज आप किसी को गाली देंगे, क्या वो उचित है? नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो बेविचार और अनेक प्रकार के बुरे विचार रखते हैं, किसी के मन में कोई अच्छा कमा रहा है, कोई खा रहा है, तो उसके मन में हो सकता है वो लालच आ जाए और उसके मन में ये भावना आ जाए कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन आपको ये जिंदगी में कभी भी नहीं सोचना यीशु मसीह आपको भी देगा, उससे अच्छा देगा, उससे उत्तम देगा। इसीलिए याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है चोरी मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम हत्या मत करना, परस्त्री गमन मत करना। बहुत सारे बातों को परमेश्वर ने कहा, तुम छल न करना, कपट न करना किसी के साथ। तो आज हमें इन बातों से सीखने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है। जो बाहर की वस्तुएं होती हैं वो आपको अशुद्ध नहीं कर सकती हैं। जो आपके मन से, आपके दिमाग से, आपकी आत्मा से, आपके अंदर से, आपके मुंह से निकलती है वो बातें आपको अशुद्ध करती हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखना है। कुछ खाने से नहीं होता है, कोई चीज पीने से नहीं होता है। आज हमें इन बातों को समझना है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन यंग होंगे, वो कहेंगे कि शराब पीने से क्या हम अशुद्ध हो सकते हैं? ये बात सही है कि शराब पीने से आप अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन वो आपके सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए जहर भी है, एक जहर होता है, क्या उसे आप पी लेंगे? तो शराब भी वैसा होता है, आपको अशुद्ध तो नहीं करता है, लेकिन आपके अंदर लूचपन आता है और उसके पीने के बाद जो आप गलत काम करेंगे, गाली देंगे, वो आपको अशुद्ध करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आप शराब मत पीना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई व्यक्ति जब शराब पीता है तो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि जो आपकी इंद्रियां होती हैं, जो आपका मस्तिष्क होता है, आपका दिमाग होता है, एक अचेतन होता है, एक चेतन मन होता है। जो आपके मन में अचेतन की भावनाएं होती हैं, वो बातों को आपको बहुत अच्छे समझना है। क्योंकि शराब पीने के बाद आपका मन जो होता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है और किसी को भी गाली देने के लिए तैयार हो जाता है, किसी से मारपीट करने के लिए, किसी से झगड़ा करने के लिए, किसी के साथ गलत करने के लिए वो आपको उत्साहित करेगा। और ये बात सत्य है, आपके घर में ऐसी घटनाएं घटती होंगी। लेकिन शराब पीना गलत बात नहीं है, लेकिन उससे जो होगा वो आपको अशुद्ध करेगा, वो गलत बातें हैं।
हालेलुया। तो इन बातों को हमें बहुत अच्छी बारीकी से समझने की आवश्यकता है, जो आज हमें और हमारा परमेश्वर कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, इन सब चीजों को जब करेंगे आप, तो आपके अंदर से मूर्खता निकलेगी, आपके अंदर से मूर्खता को दर्शाएगा कि आप उस योग्य व्यक्ति नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करती है, लेकिन जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो आपको अशुद्ध करती है। तो यही बात आप अपनी जिंदगी में याद रखेंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक काम को सफल करेगा। हर एक चीजों को परमेश्वर कहता है कि तुम करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो आज हमें अपने जीवन में, या आपके माता पिता होंगे, मेरे भाई बहन होंगे जो ड्रिंक करते हैं, या अदरवाइज जो भी किसी भी प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, यदि वो आपके समाज के लिए और आपके लिए हानिकारक है, तो इसमें आप अच्छी तरीके समझते हैं कि जब हमारे लिए हानिकारक है तो हम इसे यूज क्यों करेंगे। परमेश्वर का वचन यही आपको समझाना चाहता है, यही आपको कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तेरी जिंदगी में हर एक काम को सफल कर दूंगा। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर हमारा काम नहीं होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर शराब का सहारा लेते हैं। क्या आपका काम नहीं होता है तो क्या आप शराब पीने से आपका काम हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। क्या आप डिप्रेशन में चले गए किसी भी कारणवश, कोई भी आप कारण हो सकता है आपके जीवन में, तो क्या उसको शराब पीने से आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए रास्ता निकालना होगा, आपको उसके लिए प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर से कहना होगा, पिता ये मेरी जिंदगी में काम रुका हुआ है और मुझे एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि उसमें मैं चल सकूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। विनती करते हैं खुदा, आज हमें आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे घर को, आज मेरे परिवार को, सभी को देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं और अपने मन की बातों को कहते हैं पिता, आप उन्हें हर तरीके से छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या जाने वाली है, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है, हर एक प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन घबराए हुए हैं, परेशान हैं, खुदा उनकी जिंदगी को छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके घर से आज हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं, उनको दुख से दूर करने वाले पिता आप हैं, उनको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकले इनके जीवन से। आज जो बच्चे, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, आगे वो पढ़ाई कर सकें और जीवन में कुछ कर सके पिता परमेश्वर। आज उनके घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाली हैं।
आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। पिता आपकी जिंदगी में हर वो घटी कमी को पूरा करने के लिए, आज वो आपके जीवन को मजबूत करने के लिए आज पिता से प्रार्थना करिए, दुआ करिए। खुदा आपके जीवन को बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुन करके पिता प्रार्थना करते, विनती करते हैं और आपके वचनों पे चलते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, और जो भी पिता आपका वचन है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। उसके घर से, उसके जमीन से, उसके खेत से, उसके परिवार से, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसकी हर प्रकार की आत्मा में जो आज शैतान घुसा बैठा है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज जो बहनें रो रही हैं, जिन भाई के आंसू निकल रहे हैं, आज उनके घर में बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जिन बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, आज किसी का शादी नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज वो उनके परिवार में खुशियां आने वाली है, उनके बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, खुदा आज उनको छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस अपने हाथों को उठाइए और अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आज आपकी जिंदगी से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें जीवन में, आज हमें आशीष देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि आप हमें मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर, आपने एक लौते पुत्र को भेज करके सृष्टि में पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है उस यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, और हमारे पापों को अपने सिर ले लिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। तेजी के साथ अपने आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को स्वर्ग की ओर कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, जीवन दे दाता हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे के जीवन से जो हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, अपने बेटे के सिर पे जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दर्द है यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखिए, या किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके पास बच्चे नहीं, खुदा उन्हें बच्चा देने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। उन महिलाओं को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, उनके घर में खुशियां देने जा रहा है, उनके घर में बेटे और बेटियां देने जा रही यीशु मसीह के नाम से। दूर हुई यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के जीवन में खुशी आए पिता परमेश्वर, जो अपने लिए सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो, एक बेटी हो पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, क्योंकि आप हर एक चीज को करने वाले हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल,
निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से, इसके कोख में जो भी किसी प्रकार के बंदिश है, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गूंगी बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के नाम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, हर एक चीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक कामों के लिए, घर में बरकत के लिए, आशीष के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या उनके बच्चों के जीवन में, उनके बच्चे रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पे हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे दुआ, प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज अपने बच्चों को हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की मुसीबत की घड़ी से निकाल करके उठा पिता परमेश्वर, और उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक ले जा पिता परमेश्वर। आज जिसके आंसू बहते हैं, जिसके आंसू नहीं रुकते हैं, खुदा उन्हें आज आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है, उन्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपकी जिंदगी से हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, जिनके आज वीजा नहीं लग रहे हैं, जिनको फौरन जाना है, जिनके आज काम नहीं हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, हर एक चीज के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल हर प्रकार की समस्या उसके घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपने आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन से हर प्रकार की जो भी एक मार्ग बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से, जो क्लोज है, ओपन हो जा, ओपन हो यीशु मसीह के नाम से। ओपन खुल जाए इसी वक्त उसके घर का दरवाजा, उसके लिए एक नया रास्ता, उसके लिए एक नया मार्ग यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी लोग हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा किया है और हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया। खुदा आपके जीवन में हर एक चीज को बरकत और आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा कहे, परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।